प्रणाम महाराज। हमारे बीच में रामकृष्ण मिशन ग्वालियर के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी सुजानंद जी महाराज, जिन्हें हम सब प्रेम से तपन महाराज कहते हैं, वे हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी में जीवन के ऊपर बहुत गहन विश्लेषण महाराज ने किया है, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। महाराज, बात चल रही है अंतर यात्रा की। मुंडक उपनिषद में भी आता है, वहाँ ऋषि कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये। यहाँ जानने वाली दो ही विद्याएं हैं दुनिया में। एक क्या? तो पराच अपराच। एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। अपरा विद्या कौन सी है? बोलते हैं सारा जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम जानते हैं, जिसका भी हमको किताबों से, रिसर्च से जितना भी है, ये सब, यहाँ तक कि धर्मशास्त्र भी, ये सब अपरा विद्या है। अपरा विद्या का अर्थ है ये आपको जगत का ही क्या कहते हैं बारे में बताएगी। जगत एतर जो है, आप बोलेंगे तो शास्त्रों में क्या है? शास्त्रों में भी जगत एतर का एक इंगित दिया है, एक लक्षित किया है, लेकिन वो भी ये पुस्तक पढ़ के नहीं होगा। पुस्तक पढ़ के हमको जो भी ज्ञान होता है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी का हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का हो, चाहे मेटलर्जी का हो, वो सब परा विद्या में, अपरा विद्या में आता है। तो और हम अपरा विद्या ही सीखते हैं। क्यों सीखते हैं अपरा विद्या? क्योंकि हमको जगत में कुछ रहना है, कुछ बनना है, कुछ कर लेना है, नहीं तो ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। बचपन से ही माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि पढ़ बेटा, नहीं तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। क्यों बेकार हो जाएगी? कि पढ़ेगा नहीं तो तू करेगा क्या? तो इसलिए हम पढ़ते हैं। ये सब अपरा विद्या है। परा विद्या के बारे में ऋषि कहते हैं मुंडक में, यत् तत् अक्षरम अधिगम्यते। वो विद्या जिसके द्वारा अक्षर का ज्ञान होता है। अक्षर माने क्या? इम्पेरिशेबल, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, उस अविनाशी का ज्ञान होता है। तो वो कहाँ से मिलेगा? और वो तो आपको गुरु ही बताएंगे। गुरु आपको बोले बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, वो गुरु बताएंगे। तो हम यहाँ पे आ जाके हमारी अंतर यात्रा की बात आती है कि अंतर यात्रा के लिए एक हमारे पहले समाज में, ये हिंदू समाज में, हम लोग अपने आप को सब हिंदू कहते हैं। किस लिए हिंदू है? क्योंकि हमने भारत में जन्म लिया है। क्योंकि हम मुसलमान नहीं है इसलिए हम हिंदू हैं। हम ईसाई नहीं हैं इसलिए हिंदू हैं। इसलिए हमको हिंदू से इतना प्रेम है क्योंकि राम जन्मभूमि हमारी है, कृष्ण जन्मभूमि हमारी है। ये तो एक प्रकार का उग्र हिंदुत्व हो गया। असली हिंदुत्व वो हिंदुत्व है ए वे ऑफ लाइफ, एक जीवन जीने की कला। जो जीवन जीने की कला अगर वो कोई भारत में पैदा होके भी उसको नहीं जीता है, तो हिंदू होके भी वो हिंदू नहीं है। वो बड़े बड़े तिलक लगा ले, बड़े बड़े मंचों से अपने आप को हिंदू घोषित कर दे, लेकिन वो हिंदू नहीं है। और कोई विदेशी है और वो यहाँ जन्मा नहीं है, लेकिन वो ये जीवन यापन करता है, तो हम बोलेंगे ये हमसे ज़्यादा हिंदू है। हिंदू इज़ ए वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ में मैंने बताया था कि हम लोग का ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि व्यक्ति अपने आप ईश्वर की तरफ जाता है। आपने पुराणों की कथाओं में पढ़ा होगा कि राजा राज करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक समय आता है अपने संतान को सब कुछ सौंप के और वो जंगल चले जाता है। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि एक समय है जब सब छोड़ना ही पड़ता है। आप बोलेंगे क्यों छोड़ें? आप नहीं छोड़ोगे फिर भी छूट जाएगा। आप कब तक नहीं करते हुए रहोगे? एक समय आएगा आप करने लायक नहीं रहोगे। इसलिए हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, एक समय आए तो सब कुछ छोड़ दो। कब आएगा वो समय?
बोलते हैं पहले अच्छी तरह अपना ब्रह्मचर्य पालन करो। ब्रह्मचर्य अवस्था माने पहले के 25 साल, पहले के साल 25 साल को बोलते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था। मतलब क्या? एक गुड मॉरल लाइफ और उसके साथ एक गॉड डिपेंडेंट लाइफ और उसके साथ साथ थोड़ी ऐसी क्रियाएं जो आपको भगवान की तरफ ले जाए। जैसे बच्चा गायत्री करता है, सूर्य को जल चढ़ाता है, तुलसी को जल चढ़ाता है, बड़ों की सेवा करता है, उनके पैर छूता है, तो ये उसके जो है स्पिरिचुअल लाइफ के ग्रोथ के लिए काम आती है। ये सब हमारे जीवन से हट गया, सब हट गया क्योंकि हमको लगा इसकी ज़रूरत तो नहीं है। ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास के कारण आज सोसाइटी की हालत देखिए, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो ये ब्रह्मचर्य लाइफ फर्स्ट 25 ईयर्स, जब उसने पढ़ लिख लिया, कमाने लग गया और उसको पता लग गया कि उसने एक अच्छा जीवन अभी तक जिया है, देन ही एंटर्स इनटू गृहस्थ लाइफ। गृहस्थ लाइफ में क्या होता है? उसकी पत्नी आती है, उसके और पत्नी की जिम्मेदारियाँ आती है। पत्नी की जिम्मेदारी के साथ साथ उसके ऊपर 5 ऋण आ जाते हैं अपने आप। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और प्रकृति ऋण। ये 5 उसको उतारने ही पड़ेंगे। हमारे ऊपर ये पशु पक्षी, गाय भैंस, ये सब तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ये पेड़ पौधे, पर्यावरण, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड। हम इसको बना भी सकते हैं, हम बिगाड़ भी सकते हैं। तो अगर हम सोचेंगे कि मेरे तो इसका रेडी हूँ तो मैं इसको बनाऊंगा, और अगर मैंने सोचा कि अरे मेरे को क्या लेना देना है तो मैं इसी को बिगाड़ूंगा। ऐसे ही मनुष्य ऋण, जितना हो सके दूसरों की सेवा करना, अपने सगे संबंधियों की सेवा करना, अपने मोहल्ले में सेवा करना, और परिधि बढ़ा लीजिए तो और सेवा का कोई अंत नहीं है। जितना मर्जी आप सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार पितृ ऋण, इसी प्रकार ऋषि ऋण, इसी प्रकार देव ऋण, जिसके बारे में मैं आगे बोल चुका हूँ। तो ऐसा जब मनुष्य जीवन जीता है एक, तो वो उसके अंदर मनुष्यत्व आता है, वो असली में इंसान बनता है। जो सिर्फ स्वार्थ का जीवन जिया है, अपने लिए जिया है, तो उसका मनुष्य नहीं हुआ, वो उसका डेवलपमेंट एज ए मनुष्य नहीं हुआ है। वो तक स्वार्थी मनुष्य कह सकते हैं आप उसको। जब तक आप जो है सबके लिए नहीं सोचेंगे तब तक आप एक उन्नत प्रकार के मनुष्य नहीं कहलाएंगे। ऐसा उन्नत प्रकार का मनुष्य जब अपने सारे कार्य कर लेता है, जब सब कुछ वो अपने जिम्मेदारियां निभा लेता है, तब लगता है अब मैं क्या करूं। तो हमारे पूर्वजों ने कहा अब तुम्हारे वानप्रस्थ का टाइम आ गया है। वानप्रस्थ का टाइम आ गया माने अब तुम जो है, जैसे तुम ऑफिस जाते थे, अब तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो, अब तुम घर में रहते हो, तो कैसे जीवन जियोगे? बोले अभी तक अधिकतर समय तुमने जो है अपने प्रोफेशन में, अपने बच्चों में, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिताए हैं। अब वो लोग बड़े हो गए हैं। श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि वो चिड़िया भी तब तक बच्चे को खाना देती है जब तक वो उड़ना ना सीख जाए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अपने समस्याओं का खुद समाधान कर सकते हैं। आपने उनकी ऐसी शिक्षा दी है कि वो दूसरे पथ पे नहीं जाएंगे, तो आप उनके ऊपर छोड़ के आप एकदम अपना पूरा जो समय है वो अच्छे तरफ लगाओ। अच्छी तरफ लगाए माने क्या? अगर आपने जीवन, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य का जिया है, जैसे अपने गृहस्थ का जिया है, तो आपका अपने आप ही जीवन भगवान की तरफ जाएगा ही। और ये भगवान को लेके रहना, घर के अंदर रह के भी, इसको बोलते हैं वानप्रस्थ। घर के समस्या घर के लोग समझाएं, मैं घर में रहता ज़रूर हूँ लेकिन मैं वानप्रस्थी हूँ। मेरे को अब इन चीज़ों से मैंने बहुत कर लिया ये सब, अब ये सब समस्या ये लोग अपने आप सुलझाएं। अब मैं जो है इसके अंदर नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? अगर इसके अंदर पढ़ूंगा तो मेरी अंतर यात्रा कब शुरू होगी? यहाँ से अंतर यात्रा शुरू होती है। तो आप बोलेंगे तो क्या उसके लिए हम अंत तक रुकें? तो 2 उपाय हैं। एक तो इस तरह से जिसका जीवन जिया है उसकी अंतर यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई है।
और नहीं तो आपको जब घोर अशांति आ जाएगी, घोर अतृप्ति आ जाएगी संसार से, तो आप अपने आप ही इस तरफ आ जाओगे। तो दो रास्ते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मनुष्य का कोई भी रास्ता हो, चाहे अतृप्ति वाला रास्ता हो, ये खालीपन का वाला रास्ता हो, तो अंतर यात्रा शुरू करे, या जिसने बड़ा स्वस्थ जीवन जिया है, अपना ब्रह्मचर्य और गृहस्थ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पालन किया है, वो अपने आप ही अब धीरे धीरे वानप्रस्थ मतलब विड्रॉल, अपने आप को संसारिक उस सबसे खींच लेना। अब वो लोग बड़े हो गए हैं, अब वो अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकते हैं। अब उनको हर बात में हमारे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। और उनको अगर आप चुप रहेंगे, आप अलूफ रहेंगे, तो वे खुद आएंगे आपके पास गाइडेंस लेने के लिए। उनको पता है कि ये व्यक्ति तजुर्बेकार है, इसको बहुत अनुभव है, इससे पूछते हैं ये क्या बोलते हैं, तो फिर अपने आप आएंगे। तो ये आप अपना विड्रॉल हो जाइए और इस तरह से रहिए। और भगवान ने चाहा कि आपकी ये तीव्रता इतनी बढ़ गई और इसके बाद आपकी पत्नी का भी मान लो यदि देहांत हो जाता है, आप बिल्कुल अकेले हो गए, तब आप घर में भी रह सकते हो और घर से बाहर जाके भी कहीं रह सकते हो, क्योंकि आपने अपनी सारी ड्यूटियां कर ली। अब नाउ यू कैन डिवोट फुल्ली योर सेल्फ टू गॉड, और कुछ नहीं। अब तक तो वाइफ फिर भी साथ में थी, अब वाइफ भी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं संन्यास। तो इस तरह से हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को इन 4 आश्रमों में बांटा था। एक है ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ, फिर है संन्यास। वानप्रस्थ का मतलब है विड्रॉल, यही काफ़ी है आज के लोगों के लिए। इस युग में ये वानप्रस्थ ही काफ़ी है। वानप्रस्थ ही उसको धीरे धीरे उसने ठीक से किया, तो जितने भी साल जिएगा वो एकदम वो भगवान की तरफ चले जाएगा, घर छोड़े या ना छोड़े, ये उसकी ऊपर की इच्छा है। और आप कहेंगे तो हमने तो ये सब कुछ किया नहीं, हम तो अचानक ही आ गए हैं। तो आ गए हैं तो आपको यदि अतृप्ति है आपके अंदर खालीपन है, आपको यदि संसार में सब कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपनी अंतर यात्रा शुरू कीजिए। तो ये अंतर यात्रा कैसे शुरू करेंगे? किसी प्राज्ञ के पास जाइए, किसी गुरु के पास जाइए, उससे रास्ता पूछिए कि मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा है। वो अर्जुन वाला प्रश्न आप भी कीजिए कि मेरा कल्याण किस में होगा, आप बताएं। गुरु बताएंगे आपको रास्ता, उस रास्ते से चलिए। तो आप बोलेंगे तो क्या उस रास्ते में चलने के लिए मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, खाली ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा। अभी तक आप एक ओरिएंटेशन से जीते थे, संसार के ओरिएंटेशन से जीते थे, अब आप उसके साथ साथ भगवान का ओरिएंटेशन भी आपके साथ आ जाएगा। इतनी बात है। संसार और भगवान दोनों साथ चलेंगे और एक समय धीरे धीरे ये संसार पीछे हट जाएगा और भगवान के साथ ही आप, अब भगवान के अंश तो हो ही, तो धीरे धीरे अब भगवान की ओर बढ़ जाओगे। यही हमारी पूरे जीवन की यात्रा है, यही हमको करना है। और इसी को बोलते हैं हिंदू जीवन यापन शैली, इसी को बोलते हैं हिंदू वे ऑफ लाइफ। अगर इस तरह से कोई भी जिए, चाहे वो इस धरती पे पैदा हुआ हो और ना हुआ हो, तो वो हिंदू है हमारे हिसाब से। और यहाँ रह के भी इसका पालन ना करे तो नाम के लिए तो हिंदू हो सकता है, सेंसर में उसका नाम हिंदू में रहेगा, लेकिन वो किसी काम का हिंदू नहीं है। उसने इस हिंदू दर्शन का कोई लाभ नहीं लिया है अपने जीवन में। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।